dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you are fine and good. We have already discussed about the introduction of trigonometry in the previous lecture. So today we have to start exercise number 8.1 of introduction to trigonometry, question number 1. So before starting this very question, I revise some basics about the trigonometry. तो इन बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। वो बेसिक्स क्या है? तो बेसिक्स क्या है कि मैंने आपको रिलेशनशिप सिखाई प्रीवियस लेक्चर में कि हम कैसे इन साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे हम इन साइड्स की रिलेशनशिप निकालते हैं। तो आप लोगों को क्या होता है कि जो रिलेशनशिप्स होती है इन साइड्स के बीच में, वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि इनको याद रखने में। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता चलूँ कि आप इनको कैसे, इन रिलेशनशिप्स को कैसे आप याद रख पाओगे। तो इस सिलसिले में आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। वो ट्रिक क्या है? दैट इज आपको यहाँ पे करना है काम, पी बी पी, दो लाइन्स यहाँ पे आपको बनानी है। ऊपर वाली लाइन में लिखना है पी बी पी, नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको एच एच बी। तो यहाँ पे आप काम क्या करोगे? पी के ऊपर आप लिखोगे एस, बी के ऊपर आप लिखोगे सी, और पी के ऊपर आप यहां पे लिखोगे टी। नाउ अगर हम यहाँ पे इस पी की बात करेंगे, पी जो है इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस, टी का मतलब है टेन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो साइन होता है बराबर, जो साइन थीटा होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। जो कॉस होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है? वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। और जो यहाँ पे टेन होता है बराबर, वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। ऐसे आपको क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल्स भी निकालने हैं। जब हम हाइपोटेन्यूज का ये रेशो निकालेंगे परपेंडिकुलर के साथ, तब जाके क्या बनेगा? वो बनेगा साइन का रेसिप्रोकल। वो किसके बराबर होता है? वो होता है कोसेक थीटा के बराबर। वो बनेगा कोसेक, ये बनेगा सेक, और ये बनेगा कॉट। आप याद रखोगे। अगर हम यहाँ पे कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के। और अगर यहाँ पे हम सेक थीटा की बात करेंगे, वो किसके बराबर होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस के। और अगर हम यहाँ पे कॉट थीटा की बात करेंगे, वो होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, जो राइट एंगल्ड है एट बी पे, जो राइट एंगल्ड है एट बी पे, एंड जिसका बेस है यानी कि एबी, वो किसके बराबर है? 24 सेंटीमीटर के बराबर, और बीसी है 7 सेंटीमीटर के बराबर। हमें डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए एंड कॉस ए। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीडर एक ट्रायंगल करूंगा। यहाँ पे मैं कंसीडर एक ट्रायंगल करूंगा, इसका नाम है ए बी सी, जो राइट एंगल्ड है बी पे, यानी कि जो इसका एंगल बी है वो 90 डिग्री के बराबर है। और जो ए बी की लेंथ है वो किसके बराबर है? वो है 24 सेंटीमीटर के बराबर। और जो यहाँ पे बीसी है, बीसी की जो लेंथ है वो किसके बराबर है? वो है 7 सेंटीमीटर के बराबर। एंड अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो AC है वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि AC वहां से गिवन नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में या 9th में, आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी और इसमें सिर्फ दो ही साइड्स गिवन होंगे, तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो साइड्स मुझे गिवन है इस वक्त, तो तीसरे साइड को फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। तो सॉल्यूशन इस तरह से है, in order to find
क्या मुझे फाइंड करना है AC की लेंथ यानी हाइपोटेन्यूज। इन ऑर्डर टू फाइंड AC तो मैं क्या करूंगा, हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे we use Pythagoras theorem। Pythagoras theorem मैं यहां पे Pythagoras theorem का इस्तेमाल करूंगा। तो Pythagoras theorem का स्टेटमेंट क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है इस गिवन राइट एंगल ट्रायंगल में, वह है AC। वो आएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस किसके बराबर है, बेस है यहां पे AB के बराबर, वो आएगा AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर है, दैट इज BC, वो आएगा BC स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर यहां पे BC के बराबर है। नाउ AC की लेंथ किसके बराबर वो हमें फाइंड करनी है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, AC स्क्वायर को मैं ऐसे ही रखूंगा। और AB की लेंथ किसके बराबर है, 24 सेंटीमीटर के बराबर, वो है 24 सेंटीमीटर के बराबर, वो आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC की लेंथ किसके बराबर है, वो है 7 सेंटीमीटर, वो आएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 24 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 24 को 2 बार मल्टीप्लाई देना है, 24 इंटू 24, वो क्या आएगा 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 1 9, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, वो आएगा 5 7 6, वो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई देना है, वो बनेगा 7 7 आर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 576 प्लस 49, यानी कि हमें 576 को 49 के साथ ऐड करना है, वो आएगा 9 प्लस 6 स्क्वायर 15, वो आएगा 625, वो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं AC स्क्वायर को ऐसे ही रखूंगा और इस 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 25 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई देंगे वो 625 आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या निकालना है AC का वैल्यू। AC का वैल्यू निकालने के लिए मैं रूट चढ़ाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो यहां पे क्या बनेगा, ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, वहां पे बचा AC इक्वल, जहां पे भी रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा 25 सेंटीमीटर। जो AC का वैल्यू निकला यहाँ पे वो किसके बराबर निकला, वो लिखना 25 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ तो यहाँ पे जो AC का वैल्यू निकला वो किसके बराबर निकला 25 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो निकली वो 25 सेंटीमीटर के बराबर निकली। मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड जो होता है ना वो हाइपोटेन्यूज ही होता है। नाउ हमें क्या करना है, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है साइन A, यानी कि इस वक्त जो रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस जो है जिसपे हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, वो किसके बराबर है, वो है A के बराबर इस वक्त। तो यहाँ पे हमें A पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिलेशनशिप निकालनी है, तो यहाँ पे साइन A निकालना है। साइन A किसके बराबर होता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे ऊपर PBP, नीचे लिखोगे आप HHB। तो यहाँ पे इसके ऊपर ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के। ओके, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है इस वक्त, वो है BC।
और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, वो है AC के बराबर। BC की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वो है 7 सेंटीमीटर के बराबर, डिवाइड बाय AC की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, वो 25 सेंटीमीटर के बराबर। तो वो आएगा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट हो जाएगा, वो आएगा 7 डिवाइड बाय 25। तो साइन ऑफ A किसके बराबर निकला, वो निकला 7 डिवाइड बाय 25 के बराबर। एंड साथ ही साथ हमें फाइंड क्या करना है इसके साथ, cos ऑफ A। cos ऑफ A, cos ऑफ A, cos किसके बराबर होता है, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के, वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर है, वो है AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, वो है AC। दैट इज इक्वल टू AB की लेंथ क्या है, वो है 24 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय AC की लेंथ क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट हो जाएगा, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचेगा 24 डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे जो cos A का वैल्यू निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 25। और जो sin A का वैल्यू यहाँ पे निकला वो किसके बराबर निकला, वो निकला 7 डिवाइड बाय 25 के बराबर। Wish you all the best. I hope that you understood this question very well. Stay home, stay safe. Allah Hafizu Nasir.